हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम अलग अलग उत्पादों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से, ताकि आपको अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए प्रोडक्ट चुनने में आसानी हो और आप बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट चुन पाएँ और उसे बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर पाएँ और भारत के लिए विदेशी चलन आकर्षित करें। दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इस कैटेगरी में आता है और भारत के लगभग सभी परिवारों में इसे बड़ी मात्रा में पसंद किया जाता है और भारत में इस प्रोडक्ट की उपलब्धि बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। क्या आप जानना चाहेंगे ये कौन सा प्रोडक्ट है? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम जानने जा रहे हैं वो केवल एक पौधा नहीं है, केवल एक प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी अपने आप में एक बेहतरीन औषधि है जिसे भारत के लगभग सभी परिवारों में यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है जिंजर, यानी कि अदरक। तो आइए जानते हैं अदरक या फिर जिंजर, इसे अगर हम कमोडिटी के रूप में देखें तो अपने बेहतरीन सेहत के साथ इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे ट्रेड करता है और इससे हमें क्या लाभ हो सकता है और ये कमोडिटी ट्रेड करके हम अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक कैसे लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, अदरक ये बहुगुणी वनस्पति है जिसका उपयोग सुबह की चाय से लेकर व्यंजनों में हर तरह से किया जाता है सदियों से, और आज के दिनों में भी अदरक का इस्तेमाल बड़े पैमाने में किया जाता है भारतीय व्यंजनों में, क्योंकि इसमें जो औषधि गुण है इसकी वजह से ही आज कोरोना जैसे क्रूशियल समय में भी इसी को रेकमेंड किया जाता है एक्सपर्ट्स द्वारा। आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, इस कमोडिटी के बारे में, अदरक या फिर जिंजर, थोड़े विस्तार से, ताकि आप इस प्रोडक्ट को चुन पाए अपने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए और आप उसे अच्छी तरह से ट्रेड कर पाए हैं पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट भारत के अलावा सभी देशों में पसंद किया जाता है और इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया से। दुनिया भर के काफ़ी सारे देश अदरक इस कमोडिटी के लिए एशियन कंट्रीज़ के ऊपर निर्भर है, तो क्यों नहीं हम उस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं और इस कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। दोस्तों, अदरक ही क्यों? अदरक इस कमोडिटी में ऐसा क्या है जिसे इंटरनेशनली ट्रेड करके हम बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हैं? दोस्तों, अदरक ये बहुगुणी वनस्पति होने के साथ भारत को रेवेन्यू अर्न करने में भी बहुत ज़्यादा हद तक मदद करता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो आज के दिन में भारत देश ये दुनिया का 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर देश है अदरक इस कमोडिटी के लिए। तो हमें ये प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुनिया के कई देशों में आज भारतीय अदरक इस्तेमाल किया जाता है। अदरक ये कमोडिटी वर्ल्ड वाइड ट्रेड की जाती है 091011 इस HS कोड के अंडर। हम इसे इंटरनेशनली ट्रेड करें तो ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिसे हम कैटर कर सकते हैं और उन इंडस्ट्रीज़ में इस प्रोडक्ट का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ जिंजर। दोस्तों, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो नेचुरली ये फूड कमोडिटी है, तो पहले बड़े मात्रा में केटर कर सकते हैं फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज़ को। फूड के तौर पर इसे एज इट इज़ इस्तेमाल किया जाता है या फिर इसे ड्राइड एंड पाउडर फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा बेवरेजेस जैसे जिंजर लेमन टी या फिर जिंजर लेमन जूस, ऐसे बेवरेजेस, हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस में इस प्रोडक्ट का यूज़ बड़े मात्रा में होता है भारत में या फिर विदेशों में भी। तो आप इस तरह से फूड इंडस्ट्री को बड़े लेवल पे कैटर कर सकते हैं। उसके अलावा इसे फ्लेवर्स एंड अरोमा, ये एक इंडस्ट्री है
इस इंडस्ट्री को भी आप केटर कर सकते हैं। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुगुणी वनस्पति है, तो इसे आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता है। तो इनसे जुड़ी हुई कंपनी को भी आप केटर कर सकते हैं। दोस्तों, अदरक ये कमोडिटी हम एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्रेश वेजिटेबल, और उसके अलावा इसे प्रोसेस करके ड्राइड फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है अलग अलग एप्लीकेशंस में। और अगर हम इसके उपलब्धि की बात करें तो अदरक भारत के कई हिस्सों में बहुत बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में अदरक इस प्रोडक्ट की खेती की जाती है। अपने डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद भी हमें ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल होता है। तो आइए देखते हैं भारत के ऐसे कौन कौन से प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जो अदरक की खेती करते हैं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो अदरक की खेती में इन्वॉल्व है, और हमें अगर इस प्रोडक्ट को चुनना है और इसे इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो हमें किन किन राज्यों का रुख करना चाहिए ये प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए। आइए देखते हैं। दोस्तों, भारत में सबसे पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र, फिर आसाम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, कर्नाटका, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, ओडिशा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अदरक यानी कि जिंजर इस कमोडिटी का उत्पादन लिया जाता है और इसे भारी मात्रा में अवेलेबल किया जाता है। तो हम इन राज्यों का रुख कर सकते हैं अगर हमें ये प्रोडक्ट सोर्स करना है तो। दोस्तों, आइए देखते हैं इस प्रोडक्ट अदरक यानी कि जिंजर इस कमोडिटी के एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हम इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं तो हमें पता होनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट की स्थिति क्या है और हमें अपने बिजनेस प्लान कैसे करने चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए, और हम एग्रेसिवली आगे बढ़ पाएँ। आइए देखते हैं एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों, एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स बड़े रोचक है इस प्रोडक्ट जिंजर के लिए, और आपको ये पता चलेगा कि जिंजर कितनी बेहतरीन कमोडिटी है ट्रेड करने के लिए। डिमांड के लिहाज से अगर हम देखें तो 853 मिलियन यूएस डॉलर्स की डिमांड इस प्रोडक्ट ने हर साल जनरेट की है, और अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो लगभग 217% की ग्रोथ इस प्रोडक्ट ने दिखाई है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया भले ही 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कहलाता हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 2.5% का हिस्सा अपने नाम करता है टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में ये शेयर हमें अधिक से अधिक बढ़ाना है। इसीलिए आप इस प्रोडक्ट को चुनें और इसे इंटरनेशनली अधिक से अधिक ट्रेड करें। दोस्तों, चाहे बिजनेस किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनली, हमें मार्केट रिसर्च को बहुत इंपॉर्टेंस देना ही चाहिए। तो हमें पता ही होना चाहिए अगर बिजनेस हमारा इंटरनेशनल है तो हमारे टारगेट मार्केट्स कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं अदरक यानी कि जिंजर इस कमोडिटी को अगर हम चुनते हैं और उसे इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं तो हमें प्रायोरिटी किन देशों को देनी चाहिए, और ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत से बड़ी मात्रा में अदरक यानी कि जिंजर इंपोर्ट करते हैं। टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है यूएसए, जापान, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, जर्मनी। तो ये 5 ऐसे देश हैं जो भारी मात्रा में भारत से अदरक इंपोर्ट करते हैं। तो हमें अगर ये प्रोडक्ट चुन के इसे ट्रेड करना है तो इन 5 देशों को ज़्यादा महत्व देना होगा। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, अदरक ये कमोडिटी भारत में बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो उसी के लिहाज से अगर देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत दुनिया का 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इसका मतलब भारत का नंबर 6वें पायदान पे आता है। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत के अलावा इस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि ऐसे कौन से 5 देश हैं भारत को कम्पीट तो करते हैं लेकिन भारत के पूरे एक्सपोर्ट को सरपास भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जिंजर ये कमोडिटी भारत के अलावा चाइना, नीदरलैंड्स, थाईलैंड, पेरू, यूएई ये सारे देश भी एक्सपोर्ट करते हैं, और भारत का नंबर उनके बाद 6वें पायदान पे आता है। हमने इसे बढ़ाना है और अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करना है। दोस्तों, भारत के जीडीपी की अगर बात करें तो बहुत भारी हिस्सा आज एग्रो सेक्टर के नाम है। कृषि उत्पादन बहुत बड़े मात्रा में अपने जीडीपी को मजबूत करने में
बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अगर कोई भी एक्सपोर्टर या कोई भी उद्यमी अगर किसी भी कृषि उत्पाद को निर्यात करना चाहे, एक्सपोर्ट करना चाहे, तो भारत सरकार उसे बहुत बड़ी मात्रा में मदद करती है। बीइंग एक्सपोर्टर हमें ये पता होने चाहिए कि हमें अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस एक्सपोर्ट करनी है तो किस तरह से भारत सरकार की मदद लेनी चाहिए। तो आइए जानते हैं अदरक अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट की सहायता हम कैसे ले सकते हैं, आइए जानते हैं। ये कमोडिटी जिंजर अगर हमें एक्सपोर्ट करनी है तो हमें रुख करना होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, जो कि है अपेडा, यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक निर्धारित किए हैं कस्टम की तरफ से, जो कि है 0.15%। और MEIS यानी कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इस स्कीम के अंडर हम एक्सपोर्टर्स लाभ भी उठा सकते हैं इंसेंटिव्स का, जो कि है 3%। तो इस तरह से गवर्नमेंट हर एक एक्सपोर्टर को ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए सहायता करती है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि आपको अधिक से अधिक प्रोडक्ट से रूबरू करवाए, ताकि आप अपने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट चुन पाएँ और उसे इंटरनेशनली ट्रेड कर पाएँ। दोस्तों, ये पहल हमने इसीलिए की है ताकि अधिक से अधिक उद्यमियों को इंटरनेशनल बिजनेस के लिए एनकरेज कर पाए और वो अब सफलता के पथ पर अग्रसर हो। दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये है कि भारत के लिए अधिक से अधिक एक्सपोर्टर्स क्रिएट करें और भारत के प्रगति में अपना योगदान दें। दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप चाहे आज किसी भी बिजनेस में हो, लेकिन आप एक बार इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में ज़रूर सोचें और कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज से जुड़ी किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, तो उसे एक लेवल अप इंटरनेशनल अरीना में उसी प्रोडक्ट या उसी सर्विस को लेकर जाने की ज़रूर सोचें। इससे आपकी खुद की भी तरक्की हो सकती है और आपकी तरक्की के साथ आप भारत के प्रगति में भी योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, जितना अधिक से अधिक हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे भारत के लिए, उतना अधिक से अधिक हमारी इकोनॉमी बेहतर होती जाएगी, जिसका लाभ हम सभी भारतवासियों को ही होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम और आप मिलकर भारत के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। अगर आपके मन में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए लिख सकते हैं। तब तक के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। थैंक यू।